असलकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। ठीक है, 1940 की अगर हम करारदारे पाकिस्तान या करारदारे लाहौर की बात करें तो ये हिस्ट्री में वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट था, स्पेशली इंडिया इंडो पाक हिस्ट्री में। ठीक है, उसके अलावा मुसलमानों की तारीख में भी या मुसलमानों की स्टेट हासिल करने में भी इस इवेंट का बहुत ज़्यादा किरदार था। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये एक्चुअली रेजोल्यूशन थी क्या। 23 मार्च 1940 को ना, ये एक्चुअली मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था। जैसे मुस्लिम लीग 1906 में क़याम होता है, उसके बाद हर साल इसका एक एनुअल सेशन होता था। तो 23 मार्च 1940 में भी इसी तरह सेम एज़ लाहौर के अंदर मुसलमानों की जो जमात थी मुस्लिम लीग, उसका एनुअल सेशन था। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम जो है वो अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड की, सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, जिसको हम आज जो है हिस्ट्री में पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर इसको प्रेजेंटेड किन्होंने किया तो मौलवी फजलुल हक थे जिन्होंने इसको प्रेजेंटेड किया। ठीक है, इनिशियली इस रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये लाहौर में हेल्ड हुआ सेशन और लाहौर में ये की गई। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुई तो इसलिए इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। लेकिन बाद में जो वहाँ की इंडियन प्रेस थी और वहाँ पे ब्रिटिश थे और उसके बाद भी जितने भी हिस्टोरियन आए उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान बनाने के लिए ही एक करारदाद थी। ठीक है, उसी के लिए एक स्ट्रगल थी। ठीक है, सो डेट्स वाई बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जैक्ट वर्ड्स की बात करें कि इसमें ऐसा क्या कहा था, इसके अगर कोर पॉइंट की बात करें तो वो ये था कि जो इसमें ये कहा गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो मौजूदा पाकिस्तान का एरिया बनता है। ठीक है, इसी में मुस्लिम मेजॉरिटी थी उस वक़्त भी। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बांग्लादेश था जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 तक। ठीक है, तो इन एरिया को जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, इनको एक जो है वो सॉवरियन गवर्नमेंट यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इनको सेल्फ रूल करने दिया जाए। ठीक है, वहाँ पे किसी तरह की ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट और जो इंडियन कांग्रेस है उनकी भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, इनकी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट हो। ठीक है, इनकी सॉवरियनिटी हो। ठीक है, और अलग इनकी जो टेरिटरी है उसको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, और जिसमें ये अपने दीन इस्लाम के मुताबिक जो है अपनी लाइफ्स को स्पेंड कर सकें। अगर हम बात करें कायद-ए-आज़म की कि उन्होंने इसमें जो हमें वेन्यू का तो आइडिया होगा कि ये कहाँ था, मिंटो पार्क जो नियर बादशाही मस्जिद के वहाँ पे ये वेन्यू था जिस जगह पे ये लाहौर रेजोल्यूशन हुई। एक्चुअली कायद-ए-आज़म की अगर स्पीच की बात करें, कुछ उनके वर्ड्स की बात करें जो इस करारदार में उन्होंने दिए, तो वो ये थे कि मुसलमान और जो हिंदू हैं बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस। ठीक है, दो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं। ठीक है, इनकी फ़िलॉसफ़ी भी मुख्तलिफ है। ठीक है, इनके सोशल कस्टम जितने भी समाज की रवायात है, रस्म रिवाज हैं, वो भी मुख्तलिफ है। इनका जो लिटरेचर है वो भी एक दूसरे से अलग है। यहाँ तक के कायद ने कहा कि ये दो अलग सिविलाइजेशन से इनकी बिलोंगिंग है। सो इनमें कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे से शादियाँ भी नहीं करते। तो अगर हम कहा जाए तो मुसलमान जो है और हिंदू है, ये हर डेफिनेशन के लिहाज से जो है ना वो अलग कौम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सेम कौम है, सेम नेशन है। तो ये अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, इनका लाइफस्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट है। सो डेट्स वाई इनके लिए जो स्टेट है वो भी एक सेपरेट होनी चाहिए, जहाँ पे ये दोनों कौमें जो हैं वो अपने मुताबिक रह सकें। ठीक है, अपने रसूमात के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। ठीक है, अपनी इस स्पीच में कायद-ए-आज़म एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि ये सिर्फ़ हमारा ही बिलीव नहीं है कि ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं। ठीक है, 1924 में वो रिमेंबर करवाते हैं कि 1924 में जो लाला लाजपत राय थे, वो भी लेटर्स लिखते हैं किसको, सी.आर. डार को। ये वेरी प्रोमिनेंट लीडर है कांग्रेस के। ठीक है, और क्या कहते हैं, इन्होंने जो है लाला लाजपत राय वो लेटर लिखते हैं सी.आर. दास को कि भई मुसलमान और हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं। ठीक है, तो कायद-ए-आज़म जो है वो इन्हें रिमेंबर करवाते हैं उन्हीं के लेटर में कि आपने एक बार इस लेटर में ये चीज़ मेंशन की थी। ठीक है, तो मुसलमान फिर जो है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो है वो सिंगल नेशन नहीं है। सो ये मुख्तलिफ कौमें हैं, इनके लिए जो स्टेट है वो भी सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, और यही सोल्यूशन है किसका, हिंदुस्तान के मसाइल का। जितने भी हमारे ब्रिटिश को भी ये बावर करवाने की कोशिश की कि यहाँ पे आपको जो आइनी मसाइल हल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बिहाइंड रीज़न यही चीज़ है। ठीक है, मज़हब वैसे भी किसी भी कम्युनिटी का जो है वो वीक पॉइंट होता है। सो डेट्स वाई
हिंदू और ब्रिटिश का अगर हम रिएक्शन देखें कि लाहौर रेजोल्यूशन पे उनका रिएक्शन क्या था, तो दोनों जो है वो हॉस्टाइल्स टू मुस्लिम डिमांड के इस डिमांड को वो अग्री नहीं करते, इस डिमांड पर वो नहीं आते कि ये मुसलमानों ने क्या ये अजीब बात कर दी है, ठीक है। इसीलिए हम उस वक़्त इसको मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीग इसको लाहौर रेजोल्यूशन कह रही थी। उस वक़्त जो इंडियंस थे और जब ब्रिटिश थे वो यही कह रहे थे ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। आप हमें ये कह रहे हैं कि एक अलग स्टेट बना दी जाए, ठीक है। और जो है अलग वतन का मतलब यही है, अगर सेल्फ रूल का मतलब तो यही सिंपल बात है कि आपको स्टेट भी अलग चाहिए, वहाँ पे अगर सारा कुछ आपको ही दे दिया जाए तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आप जो अलग कौम होने के साथ साथ आपको हम अलग कौम मानते नहीं हैं। हमें इतने साल यहाँ होते टाइम हो गया आपको रूल करते हुए, तो हमने तो आपको मतलब दोनों कौमों में यूनिटी लाने की कोशिश की है, हम आपकी इस डिमांड को नहीं मानते, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू और ब्रिटिश के इसके रिएक्शन के बावजूद भी जो हम देखते हैं कि मुसलमान अपनी डिमांड को नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि मुसलमान जो है वो सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं। उसके बिहाइंड रीज़न जो थी वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, जो हम देखते हैं 1937 से 1939 तक, जो 39 तक रूल करती कहाँ पे, हिंदुस्तान में। तो इस उनका बिहेवियर जो था, उनकी जो एंटी मुस्लिम अप्रोच थी मुसलमानों के लिए, ठीक है, ये चीज़ें जो थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने सोचा कि अलग जो स्टेट है वही हमारे हर मामला का जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। और मुसलमानों का अब स्लोगन ही बन गया सेपरेट होमलैंड, ठीक है। मुस्लिम गोट अ पर्पज़, अब मुसलमानों को रीज़न मिल गई। ये एक जो 1940 की रेजोल्यूशन थी, ये एक रोड मैप था, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन थी कि हमें एक अलग वतन ही जो है हमारे मामलात का सोल्यूशन है। इससे पहले मुसलमान जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सेपरेट होमलैंड की डिमांड नहीं कर रहे थे, ठीक है। और तो डिस्पाइट देयर सपोर्ट टू कांग्रेस इन इलेक्शन ऑफ 1937 मुस्लिम वर विक्टिमाइज। देखते हैं हम 1937 के इलेक्शन में क्या होता है। उसके बाद कांग्रेस का जो रद्द अमल होता है मुसलमानों के लिए कि हम इनके साथ मिलकर ना गवर्नमेंट बनाएंगे ना इनके साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो मुसलमानों को 2 साल में जो है, मुस्लिम लीग को तो जो रियलाइज़ होना ही होना था, मुसलमानों को भी रियलाइज़ हो गया कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों की जमात नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है और ये अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, मुसलमानों को नहीं कर रही, ठीक है। तो अब उन्हें ये डायरेक्शन और जो सेपरेट होमलैंड के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेट्स वाई हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग उस वक्त मुसलमानों की एक वाद जमात थी, यही उनके लिए होप थी कि यही हमें जो है वो अलग स्टेट दिलवा सकती है, ठीक है। डेट्स वाई अब मुसलमानों ने क्या कर दिया, अपने लिए अलग वतन हासिल करने के लिए कोशिशें स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इससे पहले मुस्लिम लीडर्स भी कुछ ऐसे थे जो कभी भी नहीं ये चाहते थे कि मुसलमानों की अलग रियासत हो। वो ये भी समझते थे कि जो कांग्रेस है वही पूरे हिंदुस्तान की जमात है, वो मुसलमान कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, सबकी रिप्रेजेंटेटिव जो जमात है वो कौन सी जमात है, कांग्रेस जमात है। डेट्स वाई वो क्या करते हैं कि समझते ही नहीं है, लेकिन जब 2 साल रूल कर लेते हैं कांग्रेस वाले, तो उनकी सोच मुसलमानों के लिए क्या है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ जो मुसलमानों के लिए थी, तो मुसलमानों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये ना हमारी जमात है, ना ये हमारे लोग हैं, ना ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो डेट्स वाई हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर 7 साल बाद जो है वो पाकिस्तान वजूद में आ जाता है, ठीक है। मुसलमान अपनी स्ट्रगल को जो है वो मज़ीद बूस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मुसलमान आखिरकार अपने वतन को हासिल कर लेते 14 अगस्त 1947 को। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो इवेंट डेट चेंज द कर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसने कम्प्लीटली जो कर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसको बदल के रख दिया, ठीक है। मुस्लिम चेंज देयर डिमांड, मुसलमानों की पहले डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग वोट का हक, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो अलग स्टेट पे आ गए, तो इसका मतलब उनकी जो परसेप्शन थी रिगार्ड्स कांग्रेस और उनके लीडर्स वो बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। जितने हमारे बड़े लीडर्स थे, स्पेशली कायद जैसे लीडर्स, तो उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया, ठीक है। 7 साल की स्ट्रगल के बाद हम देखते हैं 1940 में ये रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। और 7 साल बाद जो है हम पाकिस्तान का वजूद देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।